हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम एंड टू एंड सीख रहे होंगे। कौन कौन से तरीके हैं लिस्ट डिफाइन करने के, एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हो लिस्ट में, कैसे एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो, इंडेक्सिंग क्या होती है, ये म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है, अगर हमें लिस्ट की लेंथ निकालनी है या टाइप निकालना है, स्लाइसिंग क्या होती है लिस्ट में, और हमें चेक करना है कि कोई एलिमेंट इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लिस्ट में कैसे फॉर लूप अप्लाई करना है, कैसे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का इस्तेमाल करना है, कैसे लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कैसे कॉपी करना है, और भी ढेर सारे लिस्ट मेथड्स हैं जैसे एलिमेंट इंसर्ट करना, एलिमेंट अपेंड करना, एलिमेंट रिमूव करना, एलिमेंट सर्च करना, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करना। तो ये सारी ही चीजें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी मैंने अभी बताया ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। तो पहले चलते हैं हम लिस्ट डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन की तरफ कि कैसे आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। और इनिशियलाइजेशन में भी हमारे पास है कि एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करना है या कुछ वैल्यू के साथ डिफाइन करना है। VS कोड ओपन कर लिया है या नई फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं list.py और यहाँ पे हम सारी चीजें देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, दूसरा हम लिस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि लिस्ट 1 इक्वल्स टू दिस एंड लिस्ट 2 इक्वल्स टू दिस, तो ये हमारा लिस्ट डिफाइन करने का दो मेथड है। आप इस तरीके से लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। अभी ये लिस्ट एम्प्टी है यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर आपको खाली लिस्ट डिफाइन करना है तो ये दो तरीके हैं, और अगर आपको लिस्ट डिफाइन करना है विद सम वैल्यूज कि हमारे पास कोई डेटा हो तो उसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट 3 नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और यूज कर सकते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट दे सकते हो 1 2 3। लिस्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यानी कि आप किसी भी तरीके का डेटा दे सकते हो। अगर आपने C++ या जावा पढ़ी हुई है तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं कि एरे होता है हमारा, उसमें सेम काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। अगर इंटीजर स्टोर करना है तो इंटीजर ही स्टोर होगा, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। बट यहाँ पे नहीं है। लिस्ट में आप किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे ये इंटीजर स्टोर किया, अभी मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ इसमें मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, इसमें मैं बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। तो किसी भी तरीके का आप डेटा चाहो स्टोर कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, इवन लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा मेथड है लिस्ट डिफाइन करने का विद सम वैल्यूज। अब इन तीनों ही लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करके यहाँ से रन कराते हैं। तो रन कराने पे आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल रहा है पहला जो लिस्ट वन है वो एम्प्टी है, सेकेंड वन ये भी एम्प्टी है, थर्ड वन में हमने जो एलिमेंट दिए थे वो एलिमेंट के साथ लिस्ट मिल रही है। अब यहाँ पे हमने लिस्ट डिफाइन तो कर लिया। अब अगर हमें लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, जैसे यहाँ पे 2.5 को एक्सेस करना है या फिर 2 को एक्सेस करना है या फिर मुझे स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो वो एक्सेसिंग मैं कैसे कर सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें समझना होगा पहले इंडेक्सिंग के बारे में। इसलिए लिस्ट के अंदर जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंडेक्सिंग इन लिस्ट। इसकी मदद से हम एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, वो भी देखते हैं। पाइथन में इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, एक तो हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो -n से स्टार्ट होती है। -n जो यहाँ पे है वो साइज है। तो पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखेंगे। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि मुझे अगर एक्सेस करना है इस 1 को तो इसके लिए हमारा इंडेक्स होगा 0, इसके लिए इंडेक्स 1, इसके लिए इंडेक्स 2, इसके लिए 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हो गया 7, और इंडेक्सिंग कहां से कहां तक 0 to 6। अगर हमारी साइज n है तो जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो 0 से n-1 तक होगा, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो -n से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग जो होगी -7, और ये होगा -6, ये होगा -5, ये होगा -4, ये -3, -2 एंड -1। तो जो नेगेटिव एलिमेंट है इसकी इंडेक्स रेंज होती है -n से -1 तक। तो अगर मुझे 2.5 को एक्सेस करना हुआ तो मैं यहाँ पे इस थर्ड वाले इंडेक्स को एक्सेस करूंगा। मैं डायरेक्टली लिस्ट में ऐसा नहीं है कि 2.5 को एक्सेस कर पा रहा हूँ, नहीं, मुझे बताना पड़ेगा 2.5 है कहाँ पे। तो 2.5 है हमारा थर्ड इंडेक्स पे या फिर -4 इंडेक्स पे। मैं दोनों को ही एक्सेस करूंगा, सेम एलिमेंट मिलेगा क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से उनकी वैल्यू सेम है। प्रिंट करते हैं
जैसे कि मुझे 2.5 एक्सेस करना था, तो 2.5 का जो इंडेक्स है वो 3 है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिस्ट का नाम दूंगा, तो लिस्ट 3 को एक्सेस करना है, लिस्ट 3 के थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में 3 दोगे, इंडेक्स नंबर आपको देना है ये जब भी आप एलिमेंट एक्सेस करोगे। तो अगर मैं इस फाइल को सेव करके रन कराता हूं तो मुझे यहाँ पे 2.5 मिल रहा है। अगर मुझे चंचल को एक्सेस करना है तो इसका जो इंडेक्स है वो 4 है, तो 4 दूंगा तो मुझे ये चंचल वाली स्ट्रिंग एक्सेस होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में हमें ये मिल रहा है। तो अगर मुझे लिस्ट को एक्सेस करना है तो क्या देना होगा, लिस्ट का नेम देना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू। अब ये इंडेक्स वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे -1 लिखते हैं तो -1 के केस में हमारा एलिमेंट होगा ये लिस्ट। अगेन ये एक लिस्ट है बट ये एज एक सिंगल एलिमेंट काम कर रहा है इस बड़ी वाली लिस्ट के लिए। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ -1 करता हूं तो मुझे एक लिस्ट रिटर्न होगा 1 और 2 वाला। तो रन कराते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप 1, 2 की एक लिस्ट आ रही है। अगर मैं लिस्ट ऑफ -7 करता हूं तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। अगेन इसको रन कराते हैं एंड यू कैन सी फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल रहा है जो कि 1 है। तो पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या होगा अगर मैं ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करूं जो कि इसमें है ही नहीं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें तो 0 से 6 तक ही है। क्या होगा अगर मैं 7वां इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूं या फिर 8वां इंडेक्स या कुछ भी ऐसा इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता इस लिस्ट में, तो फिर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 9 जो कि इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तब इस केस में क्या आएगा, रन कराते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप जिस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, मतलब इसका जो रेंज है वो 0 to 6 है। आप आउट ऑफ रेंज वाले एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी आप इंडेक्स के बाहर की चीजें एक्सेस करोगे तो आपको यही एरर आएगा, इंडेक्स एरर। तो जब भी आपको ये एरर आए तो आप समझ जाना कि आप ऐसे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो या ऐसे इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो लिस्ट के जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर मुझे लिस्ट में कोई एलिमेंट अपडेट करना हुआ तो कैसे कर सकता हूं मैं। अब 3 की जगह यहाँ पे मुझे देना है एक स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, मुझे इसको अपडेट करना है। क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूं? जी हाँ, आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए आपको लिखना है लिस्ट 3, आपका लिस्ट नेम एंड किस इंडेक्स को अपडेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड क्यों? क्योंकि 0 1 एंड 2 है, यानी कि जो दूसरे इंडेक्स पर वैल्यू है उसे चेंज कर दो टू हेलो। जैसे हम वेरिएबल असाइनमेंट करते हैं वैसे लिस्ट में एलिमेंट भी असाइन कर रहे हैं। तो अब प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट 3 में हमारे पास क्या है। क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन कर दिया उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं, तो जो हमारा लिस्ट आना चाहिए वो अपडेटेड वाला आना चाहिए। इसको रन कराते हैं एंड यू कैन सी जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमारी हेलो आ रही है। तो ये रहा हमारा लिस्ट एक्सेसिंग, कैसे आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, और लिस्ट को अगर आप अपडेट करना चाहो तो किस तरीके से आप अपडेट करोगे। तो लिस्ट में कोई भी एक्शन करोगे आपको इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, चाहे वो एक्सेस करना हो चाहे वो अपडेट करना हो। थर्ड हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड और म्यूटेबल। अब ये ऑर्डर्ड और म्यूटेबल क्या है ये हम लास्ट में देखेंगे, इसको मैंने पहले लिखा हुआ था बट अभी मुझे लग रहा है कि इसको लास्ट में बताना ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं लेंथ ऑफ लिस्ट और टाइप ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट है मैं उनको कमेंट कर रहा हूँ ताकि आउटपुट में मुझे जो चाहिए सिर्फ वही दिखा सकूं। अब यहाँ पे मुझे अगर लेंथ निकालनी है लिस्ट की तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन यूज करना है जो कि है len फंक्शन। len फंक्शन के अंदर आपको देना है सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारा लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये सारे आप सीक्वेंस पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिस्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पास करूंगा लिस्ट। तो लिस्ट में हम लिस्ट 1 पास कर देते हैं। लिस्ट 1 क्या है हमारा, अभी एम्प्टी है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 0 होगी क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसकी लेंथ आएगी 0। इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा 0 आ रहा है। प्रिंट, यस, यू कैन सी द आउटपुट इज 0। नेक्स्ट अगर मुझे लिस्ट 3 की लेंथ निकालनी है जो कि यहाँ पे है, इसका जो लेंथ है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये 7 है, तो आउटपुट में हमें 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम रन कराएंगे और देखते हैं कि आउटपुट 7 है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आउटपुट हमारा 7 आ रहा है। तो जब भी आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी होगी आपको len फंक्शन यूज करना होगा। कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, len फंक्शन। टाइप के लिए हमें पता ही है कि किसी भी डेटा के टाइप को जानने के लिए हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने वेरिएबल दिया था जो कि इंटीजर होल्ड करता था तो उसके लिए हमारा टाइप आ रहा था वेरिएबल का इंटीजर। यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई वेरिएबल लिस्ट होल्ड कर रहा है तो उसका टाइप क्या आएगा। तो ऊपर वाली लाइन को करेंगे कमेंट, यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं टाइप।
टाइप ऑफ लिस्ट 2 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 सबका टाइप सेम आने वाला है क्योंकि सभी लिस्ट ही हैं। तो अगर इसको रन कराते हैं तो आउटपुट में हमें मिलेगा क्लास लिस्ट। इंटीजर के लिए क्या मिलता था? क्लास। तो ये हमारा कंप्लीट लिस्ट का टाइप है। अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उनका टाइप क्या है, तो आप क्या करोगे? लिस्ट 2 ऑफ, जैसे मुझे यहाँ पे इसको देखना है चंचल, तो चंचल पे हमारा जो इंडेक्स है ये 4th इंडेक्स है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे चेक करूंगा कि लिस्ट 2 के 4th इंडेक्स में जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है। तो उसका टाइप हमें देखने को मिलेगा कि उसका टाइप, ओके, लिस्ट 2 हमारा क्या है? एम्प्टी है। इसकी वजह से हमारा इंडेक्स एरर आ रहा है क्योंकि हम 4th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पे देना है लिस्ट 3 देना है। इसको डिलीट करके फाइल को सेव करके फिर से रन कराते हैं, तो यू कैन सी ये हमारा str टाइप आ रहा है। क्यों? क्योंकि चंचल हमारा स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। अब स्लाइसिंग जैसा नाम से ही लग रहा होगा कि उसका एक सब सेक्शन होगा। जैसे अगर आपके पास कोई एप्पल है, आपने उसको स्लाइसेस में कट किया हुआ है, तो आप उसको बोलते हो ना 1 स्लाइस दो, 2 स्लाइस दो, तो वो जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं स्लाइस। तो लिस्ट में भी यही टर्म यूज हो रहा है, यानी कि आपको एक बड़ी सी लिस्ट है, उसमें से कोई छोटी लिस्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो वो छोटी लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्लाइसिंग का। अब देखिए, लिस्ट में आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, यानी कि अगर मुझे स्लाइसिंग करना है तब भी मुझे इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब स्लाइसिंग के लिए हम देखते हैं कि लेट से मुझे यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए जो कि 2.5 हो, चंचल हो, ट्रू हो, यानी कि यहां से यहां तक वाली लिस्ट चाहिए। अब स्लाइसिंग करने के लिए हमारे पास कुछ सिंटैक्स है, जैसे कि अगर मुझे किसी लिस्ट को स्लाइस करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे लिस्ट 3, जैसे आप एलिमेंट एक्सेस करते हो। बट यहाँ पे आपको 3 वैल्यू देनी होती है। 3 वैल्यू कौन कौन सी होती है? एक तो हमारा स्टार्ट होता है लिस्ट नेम, कोलन के आगे एक तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होएगा, फिर आपको देना है कोलन, फिर आपको एंड इंडेक्स प्लस 1 देना है, फिर कोलन आपको देनी है साइज। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। स्टार्ट इंडेक्स वो होगा जहां से आप लिस्ट को स्टार्ट कराना चाहते हो। तो मुझे 2.5 से लिस्ट चाहिए, तो 2.5 के लिए जो मेरा इंडेक्स है वो है 3, तो जो पहला वाला स्टार्ट इंडेक्स होगा वो यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे हमने दे दिया 3। नेक्स्ट हमारा कहाँ खत्म होना है, ठीक है, वो हमारा होगा एंड इंडेक्स, और एक ज्यादा वैल्यू देनी है क्योंकि ये एक वैल्यू स्किप कर देता है, जैसे रेंज फंक्शन में होता है। तो हमें चाहिए ट्रू, तो ट्रू का इंडेक्स है 5, हमें देना क्या होगा 6, क्योंकि एक स्किप कर देगा। तो नेक्स्ट हम देंगे यहाँ पे 6। बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 1 होता है, जैसे रेंज फंक्शन में होता है, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही होता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो डिफॉल्ट में क्या होता है वो 1 जाता है, यानी कि एक एलिमेंट पिक करेगा जहां से आपने स्टार्ट दिया हुआ है, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरीके से चलता जाएगा। अगर आप चाहते हो साइज कुछ इस तरीके से दो, लेट्स से 2 दे दिया, तो ये क्या करेगा, एक जंप करके जाएगा, यानी कि लिस्ट में एक एलिमेंट को पिक करेगा जहां से दिया हुआ है, उसके बाद दूसरे को पिक नहीं करेगा, तीसरे को पिक करेगा, क्योंकि आपने जंप दिया हुआ है, 2 दिया है, एक को छोड़ के एक पिक करेगा। अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो वो सब पिक करेगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे मिलने वाला है एक लिस्ट। अब इसको स्टोर करते हैं, इसका नाम दे दिया सब लिस्ट 1। एक वेरिएबल है, जैसे लिस्ट 3 एक वेरिएबल है, सब लिस्ट 1 भी एक वेरिएबल नेम है, तो इसको आप स्टोर करके प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे कराएंगे हम प्रिंट सब लिस्ट 1। देख लेते हैं ऊपर कोई प्रिंट है, यस एक प्रिंट है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको कराते हैं रन। तो रन कराने पे आप देख रहे हो ये हमें लिस्ट मिल रहा है 2.5 चंचल और ट्रू। अब लिस्ट स्लाइसिंग को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मुझे जो है ना ऑड इंडेक्स पे जितने भी नंबर हैं वो चाहिए, ठीक है। ऑड इंडेक्स मतलब 1 पे जो नंबर है 2, 3 पे जो वैल्यू है 2.5 ये भी चाहिए, 5 पे जो है वो भी चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए सिर्फ ऑड इंडेक्स वाली वैल्यू। आपके पास कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से करना होगा, पहले आप देखो 1 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते, 0 इवन है, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लिस्ट में यहाँ पे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए देंगे, अगर ये हमारा लिस्ट 3 है तो स्लाइसिंग के लिए हमें लिखना होगा लिस्ट 3 ऑफ, स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, कोलन, खत्म कहाँ करना है, आखिरी तक। आखिरी हमारा क्या होगा, जितनी लिस्ट की साइज होगी। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि लिस्ट की साइज 6 है, तो 6 दे देंगे। अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा, एलियन फंक्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलियन ऑफ लिस्ट 3, ये हमें क्या रिटर्न करेगा 7, ठीक है, 0 to 7। और हम जो यहाँ पे एलिमेंट एक्सेस करने वाला है ये इंडेक्स वाइज है, तो यहाँ पे टोटल 7 है, इंडेक्स हमारा 6 तक है। तो इसके लिए जो हम +1 लिखते हैं यहाँ पे +1 नहीं देंगे, क्योंकि ये 7 है
तो बाई डिफॉल्ट कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी। तो जब भी आप लेंथ निकालोगे एलियन फंक्शन के थ्रू, आप यहाँ पे +1 नहीं दोगे, फिर भी ये पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करेगा। नेक्स्ट आपको देखना है स्टेप साइज, 1 पिक किया इसने, ठीक है, करेक्ट। अब मुझे 1 से डायरेक्टली 3 पे जाना है, 2 पे जाना ही नहीं है। 1 3 5 तो कितना ऐड हो रहा है, 2। तो जितने का इंक्रीमेंट होगा आपको यहाँ पे साइज देनी होगी। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये मुझे ये वाली लिस्ट रिटर्न करेगा। आई होप कि ये समझ आ रहा है। इसको कमेंट करते हैं और एक दूसरी सब लिस्ट बनाते हैं, सब लिस्ट 2, जहाँ पे हम सेम चीज को लिखने वाले हैं। स्टार्ट इंडेक्स 1 होगा एंड जो हमारा एंड इंडेक्स होगा वो साइज ऑफ लिस्ट 3 होगा एंड यहाँ पे कोलन देंगे, स्टेप साइज 2। सब लिस्ट 2 को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सेव एंड रन। तो यहाँ पे 2 2.5 एंड ट्रू मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए। तो जिस तरीके का आपको सब लिस्ट चाहिए उसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। कि आप अपने से एक्सपेरिमेंट करो स्लाइसिंग पे, जितना कर सकते हो उतना करो। स्लाइसिंग हमने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। अब हमें चेक करना है कि कोई लिस्ट है उसमें कोई पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर बोलते हैं। अब जैसे मुझे चेक करना है कि 2.5 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो मुझे क्या करना होगा, इन ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो 2.5 इन लिस्ट 3 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न तब करेगा जब ये 2.5 एक्चुअल में लिस्ट में एग्जिस्ट करता होगा। लिस्ट 3 में अगर 2.5 एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट 2.5 इन लिस्ट 3, ठीक है। इसको सेव कराते हैं, रन कराते हैं। क्योंकि ये 2.5 एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब लिस्ट 2 भी आ रहा है। इसको कर देते हैं हम कॉमेंट एंड सेव एंड रन अगेन। यहाँ पे देखोगे तो आपको ट्रू मिल रहा है। अगर यही एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 ले लें तो 5 हमारा लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स आउटपुट आ रहा है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने कंडीशनल्स के अंदर चेक करने के लिए कि इस लिस्ट में वो एलिमेंट है या नहीं है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च के केस में क्या होता है, आपको एक एलिमेंट मिलेगा जो कि सर्च करना होगा लिस्ट में है या नहीं है। तो वो एलिमेंट को आपको क्या करना है, लिस्ट के हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराना है। जैसे कि लिस्ट में पहला एलिमेंट 1 है, 1 से कंपेयर कराएंगे क्या हमारा टारगेट इसके इक्वल है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आगे जाएंगे, अगर है तो ठीक है यही रुक जाओ। ये हमने पहले भी करा हुआ है। इसको लिस्ट थोड़ा और आसान बना देता है इन कीवर्ड की मदद से। तो मुझे बस सिर्फ इतना चेक करना है, इफ जो टारगेट है ये हमारा इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लिस्ट में प्रेजेंट है तो प्रिंट करा दो यस, अगर टारगेट नहीं प्रेजेंट है तो इसके लिए एल्स यूज करेंगे और प्रिंट करा देंगे नो। इस फाइल को करते हैं सेव, टर्मिनल को करते हैं क्लियर एंड रन। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नो, क्योंकि 4 हमारा इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम कहते हैं ट्रू कि जो हमारा टारगेट है ट्रू है, हम इसको सर्च कर रहे हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है, अगेन रन कराएंगे एंड वी कैन सी द आउटपुट इज यस। यानी कि इन कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप सर्च कर सकते हो कि लिस्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इटरेट ओवर लिस्ट। ये हमने जब फॉर लूप पढ़ा था तो वहां पे भी हमने देखा था कि कलेक्शन में हम कैसे इटरेट कर सकते हैं। वहां पे हमने सीखा था कि वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है। यहाँ पे हम इंडेक्स को भी एक्सेस करना सीखेंगे। तो वो कैसे करते हैं, आइए कोड पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को मैं करूंगा कमेंट, इस टर्मिनल को डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट 3 को बहुत यूज कर लिया, लिस्ट 4 बना लेते हैं एक। अब मुझे इस लिस्ट में क्या करना है, इटरेट करना है। तो इटरेट करने के लिए हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी सीख लेते हैं। तो फॉर लूप के बाद आपको एक वेरिएबल नेम देना होता है। यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ आइटम, फिर इन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और फिर हमें देनी है अपनी लिस्ट। तो लिस्ट हमारी है लिस्ट 4, ठीक है। जिस पे लिस्ट में इटरेट करना चाहते हो वो लिस्ट का नाम दोगे। ये क्या करेगा, एक एक आइटम पिक करेगा। पहली बार में ये 1 होएगा और ये आइटम वेरिएबल में असाइन करेगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो वेरिएबल आप दोगे ये उसी में वो वैल्यू असाइन करेगा। तो पहली बार में ये आइटम की वैल्यू 1 होगी। दूसरा इटरेशन जब चलेगा तो इसमें 9.8 होगा। थर्ड इटरेशन में HMWB भी होगा एंड फोर्थ इटरेशन में ये नन होगा। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो क्या करना है, आइटम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेंगे आइटम को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और आइटम यहाँ पे हम जो एंड वैल्यू देंगे इसकी वो हो जाएगी स्पेस। तो इससे ये होगा कि जब भी एलिमेंट प्रिंट होगा उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होएगा, ना कि एक लाइन। इसको करते हैं सेव एंड रन।
तो ये आप देख सकते हो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, पहली बार में 1, दूसरी बार में 9.8 HMWB एंड। तो अगर मुझे चाहिए इंडेक्स भी, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको कर देते हैं कमेंट। तो अगर मुझे चाहिए इंडेक्स तो मुझे इसके लिए यूज करना होगा एनुमरेट, उसके बाद आपको देना होगा लिस्ट 4। तो ये आपको दो वैल्यू रिटर्न करेगा, एक तो हमारा इंडेक्स होगा, दूसरी हमारी वैल्यू होगी। तो अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे दोनों ही लिखना होगा, जैसे IDX इंडेक्स के लिए, और यहाँ पे वैल्यू ले सकता है या फिर आप आइटम ले लो इन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है। जैसे आप सिंगल लिस्ट में इटरेट करते थे तो सिर्फ आइटम लिखते थे, यहाँ पे एनुमरेट यूज कर रहे हैं तो एक और पैरामीटर यूज करेंगे IDX। ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। तो अगर इस लिस्ट में बात करें तो यहाँ पे आएगा IDX में 0 और वैल्यू 1, IDX में 1 वैल्यू 9.8, IDX में 2 वैल्यू ये। तो इसको चाहो तो आप प्रिंट करके देख सकते हो, कभी कभी हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो वहाँ पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों ही प्रिंट करके देख लेते हैं, IDX कॉमा आइटम। ठीक है, यहाँ पे हम एंड वैल्यू नहीं देते हैं तो ये हर बार नई लाइन में प्रिंट करेगा। इसको रन कराते हैं। यू कैन सी पहली वाली वैल्यू हमारी इंडेक्स है, और क्योंकि पाइथन लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के बारे में। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, तो इसमें लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में होता यह है कि हम लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हम फॉर लूप में इटरेट करते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं, तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में हम उसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अब अगर इस नंबर का मुझे स्क्वायर रिटर्न करना है तो इसके पहले भी हमने पढ़ रखा है फंक्शन के अंदर, हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं मैपिंग के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का इस्तेमाल करेंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन काम कैसे करता है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है जैसे आप लिखते हो लिस्ट के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। फॉर लिख सकते हो x इन नंबर्स। तो क्या करेगा, फॉर लूप जाएगा, x हमारा वेरिएबल है, एक एक करके पिक करेगा। अब वो एलिमेंट पे आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे स्क्वायर लिखना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा x इंटू एक्स। ठीक है, इटरेट करो अब फॉर x इन नंबर्स। अब मुझे रिटर्न क्या कराना है, x स्क्वायर, तो x इंटू एक्स। आपको ये लिखना है पहले, ठीक है, और बाकी फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख सकते हो। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं स्क्वायर नाम से। तो इस तरीके से आप लिस्ट कॉम्प्रहेंशन कर सकते हो। आपको इसके लिए 2-3 लाइन लिखनी पड़ती, एक लिस्ट बनाते, इटरेट करते, फिर लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते। अब लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं ये भी कुछ ही टाइम में हम देखेंगे, बट अभी के लिए प्रोसेस समझिए। आप खाली लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, इस नंबर्स वाली लिस्ट में आप इटरेट करते हैं, उसके बाद उस खाली लिस्ट में इसका स्क्वायर निकाल के इंसर्ट करते हैं। तो ये मल्टीपल स्टेप्स है। अभी लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या कर रहा है, सबको एक ही लाइन में लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट नंबर्स, ठीक है, इस फाइल को सेव एंड रन कराते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट कराना है। ठीक है, नंबर्स तो वही ओरिजिनल वाले ही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लिख के फाइल सेव करके एंड अगेन रन कराता हूँ तो आई कैन सी नंबर्स का स्क्वायर हमें मिल रहा है, यानी कि मल्टीपल लाइंस को हमने रिड्यूस करके एक सिंगल लाइन में लिख दिया। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यही करता है। अगर एक और एग्जांपल लें तो मुझे सिर्फ इसमें से ऑड नंबर्स ही चाहिए। तो अगर ऑड नंबर्स ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक ऑड नंबर्स का वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे मुझे इटरेट करना है फॉर x इन नंबर्स, एंड अभी क्या करना है, मुझे x ही रिटर्न करना है, बट यहाँ पे मुझे इफ कंडीशन लगानी होगी, इफ x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1। इस लिस्ट में इटरेट करो फॉर x इन नंबर्स, एंड अगर ये नंबर ऑड है तो आप x रिटर्न करो, अदरवाइज मत रिटर्न करो। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑड नंबर्स को ही रिटर्न करेगा। हमारा जो आउटपुट यहाँ पे इस केस में आएगा वो सिर्फ आएगा ऑड नंबर्स। तो अगर मैं प्रिंट करूं ऑड नंबर्स, इसको कर देते हैं स्क्वायर वाले को कमेंट, रन कराते हैं, तो आई कैन सी 1 3 5 सिर्फ ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिस्ट कॉम्प्रहेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है सॉर्ट लिस्ट एंड कॉपी लिस्ट, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले सॉर्ट लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने एक दूसरी लिस्ट ले रखी है जिसका नाम है डेटा। इसमें कुछ वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, इसको मुझे करना है सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, एक तो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है, दूसरा हमारा लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड है। ठीक है, दोनों ही चीजों को समझेंगे कि कौन क्या रिटर्न करता है। तो पहले देखते हैं सॉर्टेड। तो सॉर्टेड के लिए आपको यूज करना है सॉर्टेड कीवर्ड, और उसमें आपको देना है ये डेटा। तो ये क्या करेगा आपको, तो ये इस लिस्ट को सॉर्ट करके देगा। अब ये सॉर्ट करके नया ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसे स्टोर करना होगा कहीं पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सॉर्टेड डेटा करके, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं।
अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट सॉर्टेड डेटा, ठीक है, सॉर्टेड डेटा, इस फाइल को सेव एंड रन कराते हैं, यू कैन सी जो डेटा है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू पहले हो, छोटी वाली वैल्यू बाद में हो, तो इसके लिए आप रिवर्स्ड कीवर्ड है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, रिवर्स्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर अभी मैं इस फाइल को रन कराता हूं तो ये मुझे ओके, रिवर्स्ड इज एन इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट फंक्शन, ओके सॉरी, यहाँ प्रिंट फंक्शन में नहीं देना है, माय मिस्टेक, इसको आपको देना है सॉर्टेड वाले फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट सॉर्टेड वाले फंक्शन के अंदर। अब इसको क्या करते हैं, अगेन प्रिंट कराते हैं, टर्मिनल क्लियर एंड रन अगेन। ओके, यहाँ पे भी इश्यू है, शायद ये रिवर्स होता है, हाँ जी ये रिवर्स होता है। टर्मिनल को क्लियर करते हैं, फिर से रन कराते हैं। यहाँ पे जो सॉर्टेड फंक्शन के अंदर रिवर्स में अगर सॉर्ट कराना है तो हमें रिवर्स कीवर्ड देना होगा। अगर हम रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू देते हैं तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगर इसको फॉल्स देते हैं या फिर नहीं भी देते हैं तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में करता है। बाय डिफॉल्ट ये रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है। तो पहला मेथड ये है, हमारा सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारा लिस्ट मेथड है, इसको कर देते हैं हम अभी के लिए कमेंट, और लिस्ट मेथड के लिए हमें यूज करना होगा डॉट सॉर्ट। तो हमारा लिस्ट है डेटा डॉट सॉर्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा इन प्लेस सॉर्टिंग करता है। इन प्लेस का मतलब ये है कि मुझे अब किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल किया था तो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ा था क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट डेटा डॉट सॉर्ट, ये क्या करेगा, डेटा को सॉर्ट कर देगा और रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आई कैन सी यहाँ पे नन आ रहा है क्योंकि ये जो मेथड है ये हमारा रिटर्न कर रहा है नन। तो मुझे यहाँ पे इस चीज को प्रिंट नहीं कराना है। ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट डेटा डॉट सॉर्ट है ये डेटा को सॉर्ट करने के लिए है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ डेटा तो मेरा डेटा ही सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ डेटा तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल डेटा सॉर्ट हो गया है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिया था ये एक्चुअल में अनसॉर्टेड था, अभी ये सॉर्ट हो चुका है। तो यानी कि अब इसके बाद मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे सॉर्टेड डेटा ही एक्सेस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डेटा करता हूँ, ठीक है, सॉर्टिंग से पहले एक बार देख लेते हैं प्रिंट डेटा एंड सॉर्टिंग के बाद देख लेते हैं, ठीक है। इसको कर देता हूँ क्लियर एंड रन। तो यू कैन सी सॉर्टिंग के पहले हमारा तो ये था, यू कैन सी सॉर्टिंग के पहले हमारा अनसॉर्टेड था जो हमने इनिशियली दिया था, बट सॉर्ट मेथड यूज करने के बाद हमारा जो लिस्ट आ रहा है वो सॉर्टेड आ रहा है। यानी कि ये जो सॉर्टिंग कर रहा है डॉट सॉर्ट ये इन प्लेस होता है और सॉर्टेड जो है ये इन प्लेस नहीं होता है। तो अगर आपको एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है तो यू कैन यूज सॉर्टेड फंक्शन, अदरवाइज यूज डॉट सॉर्ट मेथड। उम्मीद है कि सॉर्टिंग के दोनों ही कॉन्सेप्ट आपने सीखे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैसे लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट को भी कॉपी करने के लिए हमारे पास दो तरीके की कॉपी होती है जिसको हम बोलते हैं, एक को शैलो कॉपी, एक को डीप कॉपी। अब ये दो तरीके की कॉपी क्यों है समझते हैं इसको। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया था लिस्ट और इसको मैंने कॉपी करके किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन किया, ठीक है। अब इस वेरिएबल में यानी कि जो लिस्ट हमने यहाँ पे कॉपी करी है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कल को ऐसा ना हो कि इसमें चेंजेस किया बट इसमें भी चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हमें जरूरत होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो इसके बेसिस पे हमने दो तरीके का कॉपी डिफाइन कर रखा है, डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंट होगा, यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, तो ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट होंगे। कल को मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी। और शैलो कॉपी में क्या होगा कि हम लिस्ट तो कॉपी कर रहे हैं बट एक्चुअली में हम कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को रेफर ये भी कर रहा है, तो एक्सेस करोगे तो जो भी चेंजेस इसमें हुए हैं वो इसमें भी दिखेंगे। इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। इसको कोड वाइज देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो पहले शैलो कॉपी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ डुप्लीकेट 1 करके, यहाँ पे हम डेटा को डुप्लीकेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट 1 वाले को असाइन कर दिया डेटा, यानी कि डेटा तो था ही हमारे पास, डुप्लीकेट को भी वही वैल्यू दे दी। तो एक तरीके से डेटा भी वही होल्ड कर रहा है, डुप्लीकेट 1 भी वही होल्ड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉपी हमने जनरेट कर ली। और डुप्लीकेट 1 को अगर हम अपडेट करते हैं, लेट्स से 0 वाली वैल्यू पे हमने दे दिया 0, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी 1 है, अभी इसको अपडेट कर देते हैं 0। तो हमने डुप्लीकेट 1 में चेंज करा हुआ है, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हुआ क्या है। डुप्लीकेट 1 और डेटा दोनों को ही प्रिंट करा के देखते हैं। फाइल को सेव करते हैं, रन। यू कैन सी यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला है
इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया है और जो ओरिजिनल डेटा था इसमें भी हमारा 0 हो गया है। हमने चेंज सिर्फ एक जगह किया हुआ है, सिर्फ डुप्लीकेट 1 में, बट ये चेंज दोनों जगह हुआ। तो यहाँ पे ये जो कॉपी करने का तरीका हुआ है इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। आप एक जगह चेंज करो तो दूसरी जगह भी चेंज हो रहा है। अगर आपको डीप कॉपी चाहिए, टू नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में ये सिर्फ कोलन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इंटायर लिस्ट को कॉपी करेगा। अब ये सिर्फ वैल्यू को कॉपी कर रहा है, इसके रेफरेंस को नहीं। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करा रहा है लिस्ट का, और इसको आप असाइन कर रहे हो डुप्लीकेट 2 में। तो जो डेटा वाला है ये डुप्लीकेट 2 इंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप एक में चेंज करते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे डुप्लीकेट 2 की इनिशियल वैल्यू कर देता हूँ 0, ठीक है, जो 0 इंडेक्स पे है तो 0। अगर अब इसको प्रिंट कराते हैं डुप्लीकेट 2 और ओरिजिनल डेटा को, तो यू कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वाले में ही चेंज हुआ है, यानी कि जो हमने कॉपी करी है ये डीपली कॉपी किया हुआ है, इसको बोलते हैं डीप कॉपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने लिस्ट मेथड्स के बारे में। तो जब भी आप लिस्ट के साथ इंटरैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इस मल्टीपल मेथड्स को भी यूज करना आना चाहिए। जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट वहां पे हम वैसा मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे मेथड्स को समझेंगे, जैसे अपेंड है, इंसर्ट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स, पॉप, रिमूव, रिवर्स, काउंट, सॉर्ट एंड क्लियर। सॉर्ट हमने देख लिया है, बाकी भी एक एक करके देखते हैं। तो पहले चलते हैं हम अपेंड मेथड की तरफ। अब इसके लिए मैं इंटायरली नई फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ लिस्ट मेथड के नाम पे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया है डेटा। पहले मेथड की बात करेंगे तो पहला मेथड हमारा अपेंड। अब ये करता क्या है, अपेंड मेथड लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करता है, वो भी लास्ट में। तो अगर मैं इस डेटा डॉट अपेंड में लिखता हूं 1, तो ये क्या करेगा, 1 को इस लिस्ट में ऐड करेगा। सिमिलरली और भी वैल्यूज अपेंड करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट अपेंड कराए हुए हैं। प्रिंट करेंगे अगर हम डेटा तो 3 एलिमेंट अपेंड होंगे। अब ये जो एलिमेंट हम अपेंड करा रहे हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं, यानी कि अगर हमने 1 पहले अपेंड कराया तो 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, देन 3 बाद में आएगा। इसको बोलते हैं हम ऑर्डरिंग। तो पाइथन में जिस ऑर्डर में आप डेटा दोगे उसी ऑर्डर में ये स्टोर भी होएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास लिस्ट जो है इसमें 3 एलिमेंट आ चुके हैं। तो अपेंड जब भी आप यूज करोगे तो अपेंड में आपको एक एलिमेंट देना होगा। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एलिमेंट इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन वैल्यू हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवन लिस्ट भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से चंचल, एंड 3 की जगह हमने यहाँ पे दे दिया एक लिस्ट। लिस्ट क्या होल्ड कर रहा है, 1,5। ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है जो सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे हम 2 एलिमेंट नहीं दे रहे हैं 1 और 5, यहाँ पे ये एज अ सिंगल एलिमेंट है लिस्ट। तो अगर अभी इसको रन कराएंगे तो यू कैन सी 3 एलिमेंट है हमारे पास लिस्ट में, एक 1 है, दूसरा चंचल है, तीसरा भी एक लिस्ट है। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर मैं लिस्ट ऐसे देता हूँ 1,5, तो यहाँ पे ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा, ना कि 1, 5 2 एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड क्या करता है, ये भी वैल्यू इंसर्ट ही कराता है लिस्ट में, बट अपेंड मेथड जो हम यूज करते थे वो लास्ट में इंसर्ट कराता था। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे अभी डेटा की बात करें तो हमारे आउटपुट में है ये 1 चंचल 1 5, तो ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है, ये हमारा 2 इंडेक्स है। अगर मुझे 2 वाले इंडेक्स पे कुछ इंसर्ट कराना है, यानी कि इस चंचल और 1 5 के बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो मैं वहां पे इंसर्ट करा सकता हूँ यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। तो ये बीच में कहीं इंसर्ट कराने के लिए यूज होता है। तो मुझे लिखना है डेटा डॉट इंसर्ट, अब उसके बाद इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा 2, और वैल्यू दे देते हैं जैसे कोई बूलियन वैल्यू ट्रू, सॉरी बूलियन के लिए मैं स्ट्रिंग नहीं यूज करना है, ट्रू। ठीक है, अभी अगर हम प्रिंट कराएं इसको डेटा, तो आप देख सकते हो ट्रू इन दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हुआ है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट कराना चाहते हो वैल्यू को, तो आप इंसर्ट मेथड का यूज करोगे। अगर वैल्यू लास्ट में ऐड कराना चाहते हो तो उसके लिए आप अपेंड फंक्शन का यूज करोगे। नेक्स्ट मेथड हमारा एक्सटेंड। ये क्या करता है, लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इस वाली लाइन को हटा देते हैं, और अभी हमारे पास जो डेटा है 1 चंचल ट्रू 1 5 है। अगर हमें एक साथ मल्टीपल वैल्यूज ऐड करानी है तो उसके लिए हम एक्सटेंड यूज करेंगे। डेटा लिखेंगे एंड यहाँ पे एक्सटेंड मेथड लिखेंगे, एंड यहाँ पे मुझे एक सीक्वेंस पास कराना होगा। सीक्वेंस मतलब कोई लिस्ट हो सकता है, कोई टपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब सीक्वेंस में हम यहाँ पे कोई लिस्ट देने वाले हैं। यहाँ पे लिस्ट में होगा एप्पल, एंड एक और एलिमेंट दे देते हैं बनाना। यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए। अब देखना यहाँ पे, इसके पहले मैंने अपेंड मेथड यूज किया था जिसमें 1 5 दिया था, तो ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट जाके ऐड हुआ था। बट अगर हम यही एक्सटेंड में लिखते हैं, एक लिस्ट दे रहे हैं ये एक्सटेंड में, तो ये 2 वैल्यू जाके इंसर्ट होगी लिस्ट में। तो अगर अभी हम प्रिंट कराएंगे डेटा, ठीक है, तो इस वाले को हम कर देते हैं रिमूव, टर्मिनल क्लियर एंड
नाउ यू कैन सी एप्पल और बनाना एज अ लिस्ट नहीं आए हैं, ये क्या आए हैं? एज अ सिंगल एलिमेंट आए हैं, एप्पल एंड बनाना। अगर आप लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज ऐड कराना चाहते हो तो आप एक्सटेंड मेथड का यूज करोगे। तो आई होप कि अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड तीनों ही क्लियर होंगे। ये डेटा ऐड कराने के लिए तीनों मेथड यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ये मेथड है हमारा इंडेक्स। अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है कि किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो यू कैन यूज इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पे लेट से मुझे सर्च करना है एप्पल, एप्पल किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेटा डॉट इंडेक्स कि मुझे इंडेक्स बताओ किसका, एप्पल का। तो ये मुझे क्या करेगा, एप्पल का इंडेक्स बताएगा। तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डेटा डॉट इंडेक्स एप्पल, एंड इसको कराते हैं सेव एंड रन। तो यू कैन सी ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। एप्पल हमारा 4th इंडेक्स पे है, इसलिए हमारा ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सेम लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और कुछ ऐसी वैल्यू के लिए हम इंडेक्स रन कराते हैं जो है ही नहीं इस लिस्ट में। तो लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रूट। तो अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में हमारे पास फ्रूट नाम का वैल्यू है ही नहीं, तो ये इसका इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा। इसको करते हैं हम क्लियर एंड रन कराते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, वैल्यू एरर, कि फ्रूट इज नॉट इन द लिस्ट एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स इंडेक्स। तो अगर कोई वैल्यू आपके लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसको फेच कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू एरर, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड को भी कमेंट करते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉप एंड रिमूव। तो हमारे पास दो मेथड है। अगर लिस्ट से हमें कोई वैल्यू हटानी है तो हमारे पास दो तरीके हैं, पॉप और रिमूव मेथड। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये हमारा ऑप्शनल है, आप दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो। अगर देते हो तो क्या रिमूव होगा, नहीं देते हो तो क्या रिमूव होगा, दोनों ही देखते हैं। तो हमारे पास ये लिस्ट है 1 चंचल ट्रू 1 5 एप्पल एंड बनाना। यहाँ पे मुझे लेट्स से रिमूव करना है इस वाले इंडेक्स को ट्रू, तो 0 1 2 2 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे रिमूव करो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेटा डॉट पॉप, ठीक है। अब यहाँ पे रिमूव फंक्शन मत यूज करना, रिमूव फंक्शन भी बताएंगे आगे, बट अभी पॉप हम करेंगे तो उसके लिए मुझे इंडेक्स यूज करना होगा। तो मुझे दूसरा वाला इंडेक्स में बोल रहा हूँ उड़ा दो, दूसरे वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे डिलीट कर दो, एंड देन वी कैन प्रिंट दिस डेटा टू सी द एक्चुअल आउटपुट। इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे देखो इनिशियली आपके पास ट्रू था, अभी यहाँ पे ट्रू हट गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ट्रू हट गया है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करानी है तो आप वहां पे इंडेक्स दोगे। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नहीं देते हो तो लेट्स मैं यहाँ पे पॉप ही देता हूँ सिर्फ, इसको कराते हैं डिलीट एंड रन। तो यू कैन सी यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू रिमूव हुई है। यहाँ पे देख रहे हो आप, बनाना रिमूव हुआ है, यहाँ पे ट्रू रिमूव हुआ था, यहाँ पे बनाना रिमूव हुआ है। तो अगर पॉप के साथ आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला रिमूव करेगा। अगर आप कोई इंडेक्स देते हो तो वो इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम ऐसा इंडेक्स दे दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे है 6। अगर मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ, ठीक है, पॉप 7th वाला इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ हमारे पास लिस्ट ये थी, इसमें हमने 7th इंडेक्स को क्या करा है, पॉप कराने की कोशिश करी है। तो ये बता रहा है इंडेक्स एरर, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जब आप लिस्ट में एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे तब भी यहाँ पे देखा था ये एरर, इंडेक्स एरर। और जब आप रिमूव कर रहे हो किसी ऐसे इंडेक्स को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब भी आपको ये एरर आ रहा है। जब भी लिस्ट में आप इंडेक्स के थ्रू कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करोगे और वो इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे आपको एरर आएगा, इंडेक्स एरर। तो आई होप कि पॉप क्लियर होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिमूव का। तो रिमूव का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है। अभी तक हम इंडेक्स से रिमूव कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू से रिमूव करेंगे। इसको हम कर देते हैं डिलीट, और पहले तो प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। इस पॉप को भी कर देते हैं कमेंट। अभी हमारे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट में मुझे रिमूव करना है इस एप्पल को, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा लिस्ट जो कि डेटा है डॉट रिमूव, इस लिस्ट में से रिमूव करो क्या, एप्पल। तो देखते हैं क्या ये रिमूव कर पाता है। तो इसके बाद हम करेंगे प्रिंट डेटा, रिमूव करने के बाद अगर रिमूव हुआ है या नहीं ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमारे पास एक लिस्ट इनिशियली ये था और फिर यहाँ पे देखो एप्पल रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू आप देते हो तो वो रिमूव करेगा। बट व्हाट इफ कि हमने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो है ही नहीं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हमारे लिस्ट में है ही नहीं। क्या आप गेस कर सकते हो क्या आने वाला है? मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 3 2 1। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ये एरर आने वाला है, ये है वैल्यू एरर। अभी तक हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे तो इंडेक्स एरर आ रहा था, अभी हम वैल्यू रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये वैल्यू है ही नहीं लिस्ट में।
तो ये बोलेगा वैल्यू एरर। इसको रन करा के देखते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें वैल्यू एरर मिल रहा है। लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स नॉट इन द लिस्ट। अब जिस एक्स को रिमूव कर रहे हो वो एक्स लिस्ट में है ही नहीं, तो कहां से रिमूव होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी पॉप और रिमूव यूज करोगे आप इंडेक्स और वैल्यू का ध्यान रखोगे। अब हमारे पास 3 फंक्शन बचते हैं, रिवर्स, काउंट एंड क्लियर। सॉर्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। पहले करते हैं लिस्ट को रिवर्स। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं। हमारी ओरिजिनल लिस्ट ये वाली है। रिवर्स करने के बाद कैसे दिखेगी, तो रिवर्स करने के लिए मुझे डेटा डॉट रिवर्स, क्योंकि ये मेथड है तो मुझे यूज करना होगा लिस्ट डॉट रिवर्स। ये सारे ऑपरेशंस इन प्लेस होंगे, यानी कि जो रिवर्स होएगी अब लिस्ट, ये उसी लिस्ट में असाइन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको हम बाद में एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉपी रख लेनी होगी। अदरवाइज अगर आप डेटा डॉट रिवर्स करते हो तो ये ओरिजिनल लिस्ट को ही रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स करने के बाद हम करेंगे प्रिंट डेटा। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट में यू कैन सी ये लिस्ट हमारा एग्जैक्टली रिवर्स हो चुका है। पहले हमारा लिस्ट कुछ ऐसा था, अभी लिस्ट हमारा ऐसा है। यहाँ पे देखोगे 1 हमारा इनिशियल में था, अब 1 हमारा लास्ट में है। बनाना हमारा लास्ट में था, वो पहले। लिस्ट यानी कि रिवर्स हो चुकी है। तो आपको यूज करना है डेटा डॉट रिवर्स। नेक्स्ट मेथड है हमारा काउंट। अब इसमें मुझे काउंट करना है कि 1 कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर्स डॉट काउंट, और यहाँ पे दे दूंगा मैं 1 कि 1 को काउंट करो इस लिस्ट में कितनी बार आएगा। तो ये इन प्लेस नहीं होगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हम स्टोर करा देते हैं फ्रीक्वेंसी नाम के वेरिएबल में, FREQ। और FREQ को प्रिंट करके देख लेते हैं कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी 1 इस लिस्ट में कितनी बार आ चुका है। फाइल को सेव करना है एंड रन कराना है एंड यू कैन सी 1 हमारा इस लिस्ट में 3 बार आया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला डेटा भी प्रिंट कराया है। इसको कमेंट कर देते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं एंड नाउ सेव करते हैं। यू कैन सी इस लिस्ट में हमारा 1 3 बार आया है। हम चाहे अगर 5 को काउंट करें तो 5 को अगर हम काउंट करते हैं तो 5 हमारा 1 बार आया है, करेक्ट। और कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो इस लिस्ट में है ही नहीं, लेट्स से 6। तो 6 का काउंट क्या आना चाहिए, क्योंकि 6 प्रेजेंट नहीं है तो 6 का काउंट 0 आना चाहिए। क्या ये 0 आएगा या एरर आएगा, इसको देखते हैं एक बार। इसको रन कराने पे हमें 0 आ रहा है, यानी कि कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो काउंट के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अगर वैल्यू लिस्ट में होगी तो काउंट आएगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो वो काउंट 0 आएगा। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट करते हैं और लास्ट मेथड को यूज करते हैं जो कि है क्लियर। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, अगर उस लिस्ट को आप खाली करना चाहते हो, एम्प्टी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो क्लियर। अब यहाँ पे इसी को समझते हैं, नंबर्स को मुझे एम्प्टी करना है। अभी नंबर्स में कुछ वैल्यू है, क्लियर करने के लिए हम नंबर्स डॉट क्लियर करेंगे और फिर से प्रिंट करके देखेंगे कि क्या ये लिस्ट खाली हुआ या नहीं। सेव करेंगे एंड इसको कर देते हैं टर्मिनल को डिलीट एंड रन। यू कैन सी पहले हमारा नंबर्स ये था, ठीक है, हमने नंबर्स डिफाइन करा, ये नंबर्स है। उसके बाद हमने नंबर को क्लियर कर दिया, तो ये लिस्ट हमारी क्या हो गई, खाली हो गई। अगर आपको लिस्ट खाली करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे नंबर्स डॉट क्लियर, ये सारे के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देखी कि लिस्ट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।